हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। क्लास 9th चैप्टर 8 का आगे का टॉपिक हम रीड कर रहे हैं, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, है ना। ऊपर हम दो जो हमारी इक्वेशन थी वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारी थर्ड इक्वेशन पर, जिसको नाम दिया गया है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो इन फिगर 8.8 द डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टी टाइम, है ना। हम एक ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारी ए से ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस कवर की गई उसको ए से डिनोट किया है, जितना टाइम लगा उसको हमने टी से डिनोट किया है, एक्सक्लेरेशन ए से डिनोट किया गया है। इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी अंडर द ग्राफ दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेपेजियम एरिया बताया ओ ए बी सी, वो उस डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर एस मीन्स है हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब यहाँ हम कॉपी के थ्रू समझते हैं हमारा ग्राफ, है ना। 3 ग्राफ हमने बनाए हैं, मैंने आपको 2 ग्राफ पहले ही बता दिए थे। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था, ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है, और ये जो आज हम कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है। प्रीवियस वीडियो में आप फर्स्ट सेकंड के ग्राफ देख लीजिएगा। ये थर्ड इक्वेशन के ग्राफ है, जिसे हमने नाम दिया है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ग्राफ हमारा वही है जो हमने सेकंड वीडियो में, इसके जो सेकंड इक्वेशन के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा था, वही ग्राफ है। बस यहाँ हमको ट्रेपेजियम में अब हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, जिसे हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे। फर्स्ट हमारा रेक्टेंगल का था, जिसमें लेंथ इंटू विड्थ था। फिर ट्राइंगल का किया, जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। और फिर हमने ट्रेपेजियम का करेंगे आज, जिसमें हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। वाई पर हमारी वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, ये हमें पता है। हमारा जो ट्रेपेजियम का एरिया दिया है वो ये है ना, ओ ए बी और सी। इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने ट्रेपेजियम एरिया कहा है, ओ ए बी एंड सी। अब यहाँ पर हमको हाइट लेना है, हाफ हमारे साथ रह गई, से हाइट लेना है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आपको ये जो बुक में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको बता दिया, हमारा ग्राफ कौन सा है, ओ ए बी सी। ग्राफ का जो एरिया है ट्रेपेजियम का वो ओ ए बी सी है। अब हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या हो गया था, फॉर्मूला है हमारा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हमको हाइट लेना है, फिर पैरेलल साइड जो है उसका हमको प्लस करना है। पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, इसकी पैरेलल साइड ये रहेगी, ओ ए और बी सी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पर हाइट हम किसको कहेंगे ना, नॉर्मली हम बेसिकली हाइट किसको कहते हैं, इस टाइप को हम हाइट कहते हैं। बट यहाँ पर हम हाइट इसको नहीं कहेंगे, ना तो ये नहीं है और ना ही ये है। हाइट में हम यहाँ पर जो पैरेलल साइड है उसके बीच की हाइट बतानी है। तो ये एक तो हमारा ओ ए हो गया और एक हमारा बी सी हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल है इसमें, ठीक है, इस वाले एरिया में। और तो इन दोनों के बीच की हाइट क्या रहेगी, तो इन दोनों के बीच की हाइट को डिनोट किया जाएगा ओ सी से। तो यहाँ हमने यही लिया है। यहाँ पर इन्होंने जो हाइट है उसको लास्ट में कर दिया है, और हमारा जो सम ऑफ पैरेलल आ रहा है ओ एंड बी सी, उसको आगे ले लिया है ना। ये कोई मैटर नहीं करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आगे हाइट भी लिख सकते हैं। 1 यहाँ इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि 1 की वैल्यू सब में इंटू होती जाएगी तो वही रहेगी। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या लिया है, फॉर्मूला हमारा था हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हमारा फॉर्मूला है, हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हाफ नहीं लिया, 1 की वैल्यू सबके साथ इंटू होकर वही रहेगी। अपॉन में हमने 2 जरूर लिया है। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हमारी पैरेलल साइड कौन सी थी, ओ ए, और उसको सम करना है तो हमने प्लस ले लिया है, ओ ए और बी सी। तो ये पीछे वाली वैल्यू इन्होंने पहले ले ली, हाइट इन्होंने बाद में ली है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट की है। सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी है, और उसमें हाइट को इंटू कर दिया, तो हाइट हमारी है ओ सी अपॉन में 2, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। हम इन सभी की वैल्यू है ना, सबस्टिट्यूटिंग ओ ए इज इक्वल टू यू, बी सी इज इक्वल टू वी एंड ओ सी इज इक्वल टू टी।
वी गेट, है ना। हमें क्या मिला, देखिए ओ ए के लिए क्या दिया गया है, यू दिया गया है। बी सी हमारा ये इस पूरे के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी जो पॉइंट से इनिशियल से फाइनल तक की जो वेलोसिटी है वो लेना है हमको। तो वो फाइनल वेलोसिटी हमको पता है वी है, तो बी सी किसके बराबर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर हो गई, वी के बराबर। तो ओ ए हमारा हो गया यू, बी सी हमारा हो गया वी। तो हमने यहाँ यही लिया है ओ ए यू और बी सी वी। फिर हमको दिया गया है ओ सी, तो ओ सी भी हमें पता है, ओ सी हमारा क्या है, टाइम, जिसको हमने यहाँ टी से डिनोट कर भी रखा है। तो ओ सी किसके इक्वल है, टाइम के, तो उसके लिए हमने ले लिया है टी। इक्वेशन क्या मिलेगी अब हमें, है ना, डिस्टेंस हमको लेना ही है, तो यहाँ डिस्टेंस लिया, ओ ए की वैल्यू हो जाती है यू, बी सी मिला हमको वी, और ओ सी मिला टी, और अपॉन में 2 था, ऐसे इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी गेट, लेकिन अगर हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करते हैं तो हमने ये वाली इक्वेशन याद की थी, है ना, आप सभी को याद होगा ही सही, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन 2 टी। फिर हमको v की वैल्यू निकालनी थी, तो v की वैल्यू निकल कर आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट अब हमको यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमको t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये t हमारे पास है, तो इस t की वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग t की वैल्यू क्या रहेगी, t यहाँ चला जाएगा और a यहाँ आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो वही हमने किया है, हमारी इक्वेशन मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हमने t का टाइम ले लिया है, तो t का वैल्यू क्या निकला, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। अब जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से, हम एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे में रख देते हैं यूजिंग इक्वेशन। यहाँ पर इन्होंने ये वाली वैल्यू दी है, मैंने इसको फर्स्ट सेकंड नाम दिया है, तो आप भी इसे ऐसा कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिला, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 तो था ही सही, यहाँ पर t की वैल्यू हमको मिली है v माइनस यू अपॉन ए, तो t की वैल्यू यहाँ रख दी, तो t की वैल्यू क्या मिली, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को इंटू कर लिया, ब्रैकेट में लेके एस इजिकल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो मिली थी उसको हमने कंबाइन किया, तो ये इक्वेशन तो एज इट इज़ रहेगी, हमको सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू मिल गई है, तो हम जो थर्ड इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमने यही किया, फर्स्ट इक्वेशन एस इजिकल टू यू प्लस वी अपॉन 2 तो एज इट इज़ था, टी की वैल्यू हमको क्या मिली, ये मिली, तो इनटू में हम क्या ले लेंगे, वी माइनस यू अपॉन ए, यही क्या हमने इनटू वी माइनस यू और अपॉन में ए आ गया। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एस इजिकल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 है। अब हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इंटू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2a ऐसे इंटू हुआ, तो हमारा क्या बचा, v से v का इंटू हो गया v स्क्वायर, u से u का इंटू हो गया u स्क्वायर, प्लस माइनस मिलके माइनस बना, तो क्या हो गई इक्वेशन 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हमारी तीनों ही ग्राफ के थ्रू हमने तीनों इक्वेशन को बनाना सीख लिया है। आपको भी लर्न हो चुका होगा। हमने जो टॉपिक था वो था मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग मिली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड के अकॉर्डिंग मिली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड मिली 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ग्राफ आपका यही था, पर अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको ग्राफ बना के बताए थे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो ये फर्स्ट ग्राफ हमारा ये है, सेकेंड ग्राफ हमारा ये था, और इसमें हमने सारे फॉर्मूले भी लिख दिए ना, रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्रेपेजियम एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आप फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। और लास्ट हमारा थर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में ये वाला ग्राफ है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपको इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है हमारा यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। इसी चैप्टर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूमेरिकल अभी हमने छोड़े हैं, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर यहाँ पर
थ्योरिकल पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। 8.6 है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज वी से दैट द ऑब्जेक्ट एक्सक्लरेटेड। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्सक्लरेशन में है। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब हम अगर वेलोसिटी के चेंजेस को बताते हैं तो क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड पहले ही हम पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है वेलोसिटी के साथ साथ, और डायरेक्शन भी। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन यू ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या हम ऐसा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या जहाँ पर हमारा डज नॉट चेंज इट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, ओनली वेलोसिटी ही चेंज हो। ठीक है, क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ओनली डायरेक्शन ही यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको यहाँ से हमारी डेफिनेशन मिल जाती है कि अगर हमारा मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या देंगे, नया हमारा इंडिविजुअल एक मिला है हमको टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जहाँ पर हमारा स्पीड सेम रहेगी, यहाँ मैंने लिखा भी है स्पीड सेम है आपकी, डायरेक्शन चेंज है। तो जहाँ पर स्पीड सेम होती है बट डायरेक्शन चेंज होता है उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे रेक्टेंगुलर ट्रैक की बात की गई है, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, स्पीड हमारी यही रही, फिर हमने डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड वही रही, फिर डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड वही रही, और फिर डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड वही। 4 टाइम हमने यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज किया है। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हेक्सागोनल ट्रैक, इसमें हमने हेक्सागोनल लिया है, 6 कॉर्नर है, 6